दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पे आप कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियोस देखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर में यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव को कैसे बूट करते हैं। मतलब कि बायोस सेटिंग के बारे में बताऊंगा, यानी कि बायोस सेटिंग में हम जाके कौन सी ऐसी सेटिंग करें जिसके बाद कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा दें और कंप्यूटर ऑन करें तो हमारी पेन ड्राइव बूट हो जाए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये सब चीज़ किस काम में आती है। देखिए, ये सब चीज़ें तब काम में आती हैं जब हम कंप्यूटर में कोई सा भी विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हैं या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं या विंडोज़ को फॉर्मेट कर रहे होते हैं या बैकअप ले रहे होते हैं, तब हमें बायोस में जाके अपनी पेन ड्राइव वगैरह को बूट करवाना होता है, क्योंकि हमारा विंडोज़ या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी पेन ड्राइव में बूट होता है। तो वहाँ पे हम करते क्या है, कंप्यूटर को बंद करते हैं और कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा देते हैं। फिर कंप्यूटर को बोलते हैं कि इस पेन ड्राइव में देखो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, उसे स्टार्ट करो। ये बताना ज़रूरी होता है, नहीं तो नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि कंप्यूटर आपकी पेन ड्राइव को तो भूल ही जाएगा, आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी से डला हुआ है उसको बूट करके बैठ जाएगा। तो इसलिए हमें कंप्यूटर की बायो सेटिंग में जाके बताना होता है कि हमारी ये पेन ड्राइव है, इसे बूट करो। समझ नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, चलिए इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मान के चलिए मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 डला हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 डाल लूं जो कि लेटेस्ट है, या तो ये भी हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 ही डला हुआ है लेकिन वो बहुत गड़बड़ हो गया है, मैं उसे रीइंस्टॉल करना चाहता हूं। तो इस केस में क्या करना होगा कि मेरे को विंडोज़ 10 डाउनलोड करना होगा और विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद उस ISO फाइल को पेन ड्राइव में बूट करवाना होगा, यानी कि जिसे हम बूटेबल पेन ड्राइव बोलते हैं। ये काम एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, कंप्यूटर बंद करने के बाद वो पेन ड्राइव हमें कंप्यूटर में लगानी होगी और फिर कंप्यूटर को बोलना है कि अब हमारी पेन ड्राइव को बूट करो। तुम बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो कंप्यूटर दोबारा से अपना विंडोज़ 7 यानी कि जो भी डला हुआ है उसे ऑन करके बैठ जाएगा। तो ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये वहीं पे काम आती है कि कंप्यूटर को कैसे बताना है कि हमारी पेन ड्राइव को बूट करें। अब आपको ये अच्छे से पता चल गया हो कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर में किस लिए बूट करवाते हैं। अब कैसे बूट करवाते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, इसको जानने के लिए आप वहाँ पर बैक आइए जब आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहे थे। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाते समय आपने ध्यान दिया होगा कि हम जिस सॉफ्टवेयर से बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे थे वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर हमसे दो चीज़ पूछ रहा था कि आप अपनी ये पेन ड्राइव किस कंप्यूटर में बूट करेंगे। क्या उस कंप्यूटर में बूट करेंगे जिसकी पार्टीशन स्टाइल जीपीटी डिस्क पे है, या उस कंप्यूटर में बूट करेंगे जिसकी पार्टीशन स्टाइल एमबीआर डिस्क में है। वहाँ पे दोनों में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना होता है, यानी कि अगर हम उस समय बता देंगे कि हम जिस कंप्यूटर में बूट करवाने जा रहे हैं वो जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में है तो वो पेन ड्राइव एमबीआर पार्टीशन स्टाइल वाले कंप्यूटर पे नहीं काम करेगी। और उसका उल्टा, जैसे कि हम बता देंगे कि ये पेन ड्राइव हम उस कंप्यूटर में बूट करवाएंगे जो एमबीआर पार्टीशन स्टाइल पे है, फिर उसी पेन ड्राइव को अगर हम जीपीटी पार्टीशन स्टाइल वाले कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो वहाँ पर नहीं काम करेगी। यानी कि बात वही हो गई ना कि हमें शुरू से ही लेके चलना पड़ता है कि हम पेन ड्राइव को किस कंप्यूटर में बूट करवाने जा रहे हैं, उसी हिसाब से हम पूरी सेटिंग करते हैं। तो ये बताना ज़रूरी था। आगे हम इसी के हिसाब से सेटिंग करेंगे कि एमबीआर स्टाइल के हिसाब से सेटिंग करनी है या जीपीटी स्टाइल के हिसाब से सेटिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि आगे होने क्या वाला है। आगे मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, यानी कि कहानी, क्योंकि कहानी समझेंगे तो आपको बिल्कुल निचोड़ समझ में आ जाएगा। तो कहानी समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में 1000 तरह के कंप्यूटर हैं और उन 1000 कंप्यूटर में लगभग 800 तरह की सेटिंग अलग अलग हैं। अब मैं आपको उन 800 सेटिंग के बारे में 10-15 मिनट के वीडियो में थोड़ी ना बता पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको पूरा निचोड़ एक कहानी में बता दूंगा कि ऐसे ऐसे मोटा मोटा होता है। आप उस हिसाब से, यानी कि उसको अच्छे समझेंगे तो अपने हिसाब से, यानी कि आपको जो ज़रूरत है वो सेटिंग आप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है। तो छोटा सा प्रैक्टिकल का सैंपल भी है। और सबसे पहले बात करेंगे एमबीआर पार्टीशन स्टाइल वाले कंप्यूटर के लिए कि एमबीआर पार्टीशन स्टाइल वाले कंप्यूटर में पेन ड्राइव कैसे बूट करानी है, यानी कि उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पेन ड्राइव को बूट करवाते समय एमबीआर पार्टीशन स्टाइल सेलेक्ट कर लिया था। सबसे पहले तो कंप्यूटर को बंद कर दीजिए और उसके बाद कंप्यूटर ऑन करेंगे। ऑन होते ही बायोस सेटिंग में जाने वाली की दबाएंगे। अब ये बायोस सेटिंग में जाने वाली की कौन सी होती है
ये आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में बायो सेटिंग में जाने वाली की कौन सी है। मैं कुछ लिस्ट आपको स्क्रीन पे भी दे देता हूँ, लेकिन अभी ज़माना बदल रहा है, लेटेस्ट हो रहा है। मैंने एक लैपटॉप ऐसा देखा था कि उसमें बायो सेटिंग में जाने वाली कोई की दबाव तो काम ही नहीं करती थी। मान के चलो उसके बायो सेटिंग में जाने वाली की ही नहीं थी। उसमें क्या था, बगल में एक छोटा सा सुराख था जहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं। उस सुराख के अंदर एक पिन घुसेड़ो, जैसे कि आजकल के जो नए मोबाइल नहीं आ रहे हैं उसके अंदर पिन घुसेड़ो तो सिम वाला स्लॉट बाहर निकलता है, तो उसी तरह से उसमें भी एक पिन घुसेड़ो। लिनोवो का लैपटॉप था, तो पिन घुसेड़ने के बाद वो बायोस की सेटिंग आती थी। तो यानी कि आजकल कुछ भी हो सकता है। अब बायोस में आने के बाद आपको बूट मोड या बूट सेटिंग ढूंढनी है। यहाँ पे करना क्या है मोटा मोटा बता देता हूँ। हमारी पेन ड्राइव भी MBR के हिसाब से बूटेबल है और हमारा कंप्यूटर भी MBR पार्टीशन स्टाइल पे ही है। तो इस MBR का भाई है लेगेसी, यानी कि हमें लेगेसी के ही साथ जाना है। तो बूट मोड में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, UEFI का या लेगेसी का। यहाँ पे आप लेगेसी सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दिखे कि लेगेसी सपोर्ट एनेबल या लेगेसी सपोर्ट डिसेबल। अब डिसेबल कर देंगे तो आप तो MBR से हट गए, लेकिन हमें जाना MBR के साथ में ही है, तो लेगेसी सपोर्ट को एनेबल रखेंगे। अब ये सेटिंग करने के बाद नंबर 3 पे जो सेटिंग है उसमें हमें अपनी बूट की को एनेबल करना है, यानी कि बूट की को चालू करना है। मतलब आप समझ गए होंगे चालू करने का मतलब चालू। कई कंप्यूटर में ऐसा होता है ना कि बूट की डिसेबल होती है, यानी कि बूट की बंद होती है। हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे और बूट की दबाते रह जाएंगे पेन ड्राइव बूट करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर उसकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो इसीलिए इसे एनेबल करना है। लेकिन कई कंप्यूटर में ये ऑप्शन नहीं होता है, यानी कि आप बूट की दबाओगे तो कंप्यूटर आपका कहना मान लेगा। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली कर लीजिएगा कि कहीं आपके कंप्यूटर में बूट की डिसेबल हो, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कंप्यूटर की बूट की डिसेबल थी और मैं तरह तरह की दबा दबा के परेशान हूँ, मेरा कंप्यूटर बूट ही नहीं हो रहा है। अब इसके बाद चौथे नंबर की जो सेटिंग है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये खास उन कंप्यूटर के लिए है जो थोड़ा पुराने समय के पुराने से मतलब मेरा ये नहीं है कि 15-20 साल वाले कंप्यूटर के लिए, अभी भी जो 2-4 साल पहले के कंप्यूटर हैं उनके लिए थोड़ी खास सेटिंग है। इसमें करना क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के पास यानी कि बायोस में कुछ ऑप्शन सेव होते हैं। ये हमसे पूछता है कि जब हम आपका कंप्यूटर ऑन करेंगे तो मैं पहले आपकी हार्ड डिस्क को बूट करूंगा या आपकी DVD ड्राइव को बूट करूंगा या आपकी पेन ड्राइव को बूट करूंगा। तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि भैया तुम हमारी पेन ड्राइव को सबसे पहले बूट करना, हार्ड डिस्क को या हमारी CD ड्राइव को तुम बाद में बूट करना। अगर ऐसी सेटिंग है आपके कंप्यूटर में तो यहाँ पे रिमूवेबल डिस्क का यानी कि रिमूवेबल ड्राइव का ऑप्शन जो दिखेगा, यानी कि रिमूवेबल का मतलब वही आपका जो पेन ड्राइव USB वगैरह हो गया, इसको सबसे ऊपर कर देना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करेंगे, कंप्यूटर को हमने बता तो दिया ही है कि पेन ड्राइव को ही बूट करना है, वो फटाफट पेन ड्राइव को बूट करके आपको दिखा देगा कि आपकी पेन ड्राइव में ये चीज़ है। बाकी तो आपका आगे का काम है। अब नंबर 5 पे हमें कुछ नहीं करना है, ये सब जो सेटिंग हमने करी है इन्हें सेव करना है। सेव करने के लिए लगभग 99.9 कंप्यूटर में F10 की दबाना होता है। F10 की दबाते ही आपके सामने येस और नो का ऑप्शन आएगा। येस का मतलब हाँ मैं ये सब सेटिंग को सेव कर रहा हूँ, तो येस कर देंगे, आपका काम ओके हो जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ ही एक काम और कर लीजिएगा, ज़्यादातर कंप्यूटर में बायोस में ही ये लिखा होता है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपका कंप्यूटर कौन सी की दबाने से बूट होता है। तो उस की को आप देख लीजिएगा, यानी कि पहचान लीजिएगा, नहीं तो मैं कौन सा की दबाने से कौन सा कंप्यूटर बूट होता है ये लिस्ट आपको स्क्रीन पे दे ही दूंगा। वैसे आप बायोस में देख लेंगे तो डायरेक्ट आप वहीं पे पहुंचेंगे। अब जो स्टेप 2 है इसमें अभी हमारा कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर को ऑन करना है और जैसे ही कंप्यूटर ऑन होने लगेगा कंप्यूटर की बूट की दबाएंगे फटाफट, यानी कि वही की जिससे कंप्यूटर बूट होता है। और फिर इसके बाद हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी कि हार्ड डिस्क को बूट करवाना चाहते हैं, पेन ड्राइव को बूट करवाना चाहते हैं या CD DVD को बूट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव बूट कर लीजिएगा। बस यहाँ से MBR वालों के लिए सेटिंग कंप्लीट हो गई है। आपका काम लोहा हो गया होगा, और अगर लोहा हो गया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करेंगे उन लोगों की कि वो लोग अपना कंप्यूटर कैसे बूट करवाएंगे जिनका कंप्यूटर GPT पार्टीशन स्टाइल पे है, यानी कि जिन्होंने अपनी पेन ड्राइव का बूट करवाते समय GPT पार्टीशन स्टाइल सेलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर बंद कर देना है और फिर कंप्यूटर ऑन करेंगे, और ऑन होते ही बायोस सेटिंग में आने वाली की फटाफट दबाते रहेंगे। अब इस बायोस सेटिंग में आने वाली की के बारे में मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूँ, तो आप थोड़ी जानकारी वहाँ से उठा सकते हैं। बाकी लिस्ट तो आप स्क्रीन
पे देख ही रहे होंगे। अब जो नंबर 2 है, यहाँ से हमारी मेन सेटिंग हो जाती है। MBR वालों के लिए ये सेटिंग अलग थी, GPT वालों के लिए ये सेटिंग अलग है। यहाँ पे करना क्या है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल ही है, हमें कोई पहाड़ वहाड़ नहीं तोड़ना है। पहले की ही तरह हमें बूट मोड या बूट सेटिंग ढूंढनी है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपना कंप्यूटर UEFI में बूट करवाना चाहते हैं या लेगेसी में बूट करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते समय GPT सिलेक्ट किया था और हमारा कंप्यूटर भी GPT ही है, और GPT का भाई UEFI होता है। लेगेसी मान के चलो इनका दुश्मन है, मतलब यहाँ पे आपको UEFI सिलेक्ट करना है। अब कुछ कंप्यूटर में ऐसा होता है कि आपको UEFI का कोई नामो निशान ही ना दिखे, तो वहाँ पे ये चीज जरूर होगी कि लेगेसी सपोर्ट एनेबल या डिसेबल। पिछले वाले में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने लेगेसी सपोर्ट एनेबल रखा था, यानी कि हम लेगेसी वाले के भाई बन रहे थे पिछली सेटिंग में। यहाँ पे लेगेसी वाले हमारे दुश्मन है, तो लेगेसी वालों को दूर कर देना है, यानी कि लेगेसी सपोर्ट को डिसेबल रखना है। डिसेबल का मतलब अब हम GPT के भाई हो गए। ये हो गई आपकी बूट मोड की सेटिंग। अब इसके बाद जो नंबर 3 की सेटिंग है, वो भी काफी महत्वपूर्ण सेटिंग है। अगर हम इसको मिस कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा कि हमने पीछे कितनी ही सेटिंग करी हो। यहाँ पे हमें करना क्या है, अपने बायोस में सिक्योर बूट एनेबल या डिसेबल का ऑप्शन ढूंढना है, और जैसे ही ये मिल जाए तो सिक्योर बूट को डिसेबल कर दीजिए। इसका मोटा मोटा काम यही है। अगर ये एनेबल रहता है तो आप कंप्यूटर में कोई सी भी पेन ड्राइव लगाओ, ये उसे बूट नहीं करने देता है। हम इसे बंद कर देंगे ताकि अपनी हम पेन ड्राइव लगाएं तो कंप्यूटर उसे बूट कर पाए। अब बहुत लोगों के कंप्यूटर में ऐसा होता है कि सिक्योर बूट एनेबल डिसेबल का ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन वो डिसेबल नहीं होता, यानी कि डिसेबल वाला फंक्शन काम ही नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अपने बायोस में एक पासवर्ड लगा देंगे, छोटा सा पासवर्ड लगाएंगे, 1 2 3 4 5। कोई हैवी मत लगा लेना, इससे आप ही को दिक्कत होगी। भूल गए तो सब कबाड़ा हो जाएगा। डरना मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा पासवर्ड नहीं है आज की दुनिया में जिसे ब्रेक ना किया जा सके। और ये बायोस सेटिंग में पासवर्ड कैसे लगाना है, इसके लिए सिंपल है। आप बायो सेटिंग में तो है ही है, वहाँ पे ढूंढ लीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पासवर्ड लगा देंगे, और पासवर्ड लगाते ही आपका सिक्योर बूट एनेबल और डिसेबल का ऑप्शन चालू हो जाएगा। और जैसे ही चालू हो जाए सिक्योर बूट को डिसेबल कर, यानी कि बंद कर देंगे। अब इसके बाद की जो सेटिंग है वो पिछली सेटिंग की ही तरह ही है। हमें बूट की एनेबल डिसेबल वाला ऑप्शन भी ढूंढना है, उसे एनेबल कर देना है, और उसके बाद USB बूट ऑप्शन को टॉप पे यानी कि फर्स्ट पे रख देना है। मतलब कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, अभी मैंने आपको जल्दी में बताया, ध्यान दीजिए कि बूट होते ही आपका कंप्यूटर पहले पेन ड्राइव का बूट करेगा या CD DVD का बूट करेगा या आपकी हार्ड डिस्क को। तो यहाँ पे अपनी USB सबसे ऊपर कर दीजिए, और उसके बाद बायो सेटिंग सेव करनी है। सेव करने के लिए F10 बटन दबाएंगे, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे, सेव हो जाएगी। इसके बाद जो स्टेप 2 है उसमें कंप्यूटर को बंद कर देना है, और फिर उसके बाद दोबारा से ऑन करेंगे, और ऑन होते ही फटाफट बूट की दबाएंगे, यानी कि बूट ऑप्शन में जाने वाली की। और जैसे ही आपके सामने बूट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि भैया आप पेन ड्राइव बूट करना चाहते हैं, CD DVD बूट करना चाहते हैं, या आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी है उसे बूट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। अब ये आप लाइव देख रहे हैं, मैं कुछ कंप्यूटर की बायो सेटिंग आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मोटा मोटा कैसा होता है। तो ये मैंने कंप्यूटर ऑन किया, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होने लगे बायो सेटिंग में जाने वाली की लगातार दबाते रहेंगे। कैमरा शायद थोड़ा ब्लर हो गया है, सही कर लेता हूँ इसे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं मोबाइल के कैमरे से ही रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने अपने बायो सेटिंग में पासवर्ड लगा रखा है, इसलिए आया है ऑप्शन। आपके में ना आए कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आया हमारे पास वो है इन्फॉर्मेशन टैब का। ये इस टॉपिक की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगा है, उसकी क्या स्पीड वगैरह है, और उसका बायोस वर्जन वगैरह क्या है, उसमें कौन सी हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है, उसकी जो डिटेल वगैरह है वो सब देख सकते हैं, क्या रैम लगी हुई है, और कंप्यूटर का सीरियल नंबर है, ये सब कुछ डिटेल है यहाँ पे। और उसके बाद एरो की का इस्तेमाल करके जो बगल में करेंगे इसे, तो मेनू का ऑप्शन आएगा ऊपर। मेनू में आप टाइम एंड डेट वगैरह देख सकते हैं कि अभी आज क्या टाइम डेट है। और उसके बाद है नेटवर्क बूट का। तो नेटवर्क बूट कुछ अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में हम और कभी देखेंगे। अभी यहाँ पे हमारे काम का एक फंक्शन मिल गया है, F12 बूट मेनू डिसेबल है ये। मतलब जब हम कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे और कंप्यूटर की बूट की दबाएंगे, यानी कि F12 की, तो कंप्यूटर उससे बूट ही नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे डिसेबल है। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। तो यहाँ पे इसे अब एनेबल करना है। एनेबल करने के लिए सिंपल है, एंटर किया तो मैंने, ये ऑप्शन आ गया मेरे पास। अब एनेबल सेलेक्ट कर लिया, अब ये चालू हो गया है। और उसके बाद कुछ और भी सेटिंग है, लेकिन ये हमारे अभी काम की नहीं है। आपको इनके बारे में नॉलेज है तो वो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो अब सिक्योरिटी टैब पे आएंगे।
इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब बूट मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट मोड पूछ रहा है हमसे कि आप अपना कंप्यूटर UEFI में बूट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर UEFI में बूट करवा रखा है, यानी कि मेरा जो कंप्यूटर है वो GPT पार्टीशन स्टाइल पे है और ये MBR से बेस्ट भी रहता है। मैं आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं MBR और GPT में क्या फ़र्क होता है। तो मुद्दा ये है कि बूट मोड पे जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे दो चीज़ पूछ रहा है कि आप लेक्सी सेट करना चाहते हैं या UEFI। अगर आपके कंप्यूटर की डिस्क MBR थी तो आप लेक्सी पे आके एंटर कर देंगे, ओके की ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। तो अब ये देखिए लेक्सी सिलेक्ट हो गया है। आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, जैसे ही हमने लेक्सी सिलेक्ट किया है तो यहाँ से सिक्योर बूट का ऑप्शन गायब हो गया है, क्योंकि लेक्सी में सिक्योर बूट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब हम दोबारा से UEFI सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो UEFI जैसे सिलेक्ट किया, सिक्योर बूट एनेबल डिसेबल का ऑप्शन आ गया है। इसे आप डिसेबल रखेंगे तभी सही रहेगा, यानी कि सही क्या तभी आपका काम होगा। अब बहुत कंप्यूटर में ऐसा होता है कि ये वाला ऑप्शन काम नहीं करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके बायोस में कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। सिक्योर बूट का मतलब यही है कि आप जब कंप्यूटर के असली मालिक होंगे तभी आपको पेन ड्राइव से कंप्यूटर को बूट करने दिया जाएगा। तो आपने शुरू में ध्यान दिया होगा कि मैंने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड वगैरह लगा रखा है, तो इसलिए मेरे पास परमिशन है कि मैं सिक्योर बूट बंद कर सकता हूँ या चालू कर सकता हूँ। अभी जैसे देखिए मैं पासवर्ड हटा दूंगा, 1 2 3 4 5, एंटर 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 कंटिन्यू। तो अभी देखिए मैंने पासवर्ड हटा दिया है। तो यहाँ पे अब मैं जैसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये जंप कर जा रहा है। ये वाला ऑप्शन का परमिशन मेरे से छीन लिया है कंप्यूटर ने कि अब आप कंप्यूटर में सिक्योर बूट की कोई सेटिंग नहीं बदल सकते हैं। अब पासवर्ड लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंटर, 1 2 3 4 5 एंटर कंटिन्यू। अब दोबारा से बूट सेटिंग पे आ गए। तो अब मेरे पास परमिशन आ गई है कि मैं सिक्योर बूट बंद कर सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ। उसके अलावा मैंने लास्ट में एक चीज़ और बताई थी कि बूट प्रायोरिटी, यानी कि बूट ऑप्शन में आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आपका कंप्यूटर किस चीज़ को सबसे पहले बूट करेगा। यहाँ पे लिस्ट है कि कंप्यूटर मेरे से पूछ रहा है कि मैं क्या आपकी हार्ड डिस्क को बूट करूँ सबसे पहले, या CD-ROM को बूट करूँ, या आपकी USB पेन ड्राइव को बूट करूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर में एक SanDisk की USB ड्राइव लगाई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर जैसे ही बूट हो तो मेरी पेन ड्राइव बूट हो, इसके लिए इसे ऊपर करना होगा। और ऊपर ये कैसे होगा, ये ऑप्शन भी आपके बायोस में ही दिया होता है। यहाँ पे आप किनारे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा बटन दबाने से ये ऊपर होगा। जैसे कि लिखा हुआ है F6 और F5, तो मैं F5 दबाता हूँ तो ये नीचे आ गया। अब F6 दबा के इसे सबसे ऊपर कर देता हूँ। एक बात हो, आप कंप्यूटर में विंडोज डाल रहे हो, यानी कि जो भी काम कर रहे हो, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क वगैरह, यानी कि जो पहले से सिलेक्ट था उसको पहले से ही सिलेक्ट कर देंगे। इससे ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी पेन ड्राइव लगाई कंप्यूटर में और उसे निकालना भूल गए तो कंप्यूटर बार बार आपकी पेन ड्राइव को बूट करके ना बैठ जाए। अब लगभग मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पे बताई दी है। उसके बाद एग्जिट सेटिंग में आ गए। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं F10 बटन दबाने से हम एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि सेव करके। अब F10 बटन दबाया तो मैं येस कर देता हूँ, यानी कि ये सब सेटिंग सेव करनी है। अब कंप्यूटर बंद होकर दोबारा से ऑन होने लगेगा, और जैसे ही ऑन होने लगे आपको इस बार बायोस सेटिंग में जाने वाली की नहीं दबानी है, इस बार बूट सेटिंग में जाने वाली की दबानी है। आप देख सकते हैं जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो रहा था तो मैंने बूट सेटिंग में जाने वाली की दबाई। अब ये बूट स्क्रीन आ गई है मेरे सामने। यहाँ पे अब मेरे से पूछा जा रहा है कि आप अपनी हार्ड डिस्क को बूट करवाना चाहते हैं या अपनी पेन ड्राइव को। तो मैं पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर करूँगा। मेरी पेन ड्राइव में विंडोज इंस्टॉलेशन की सेटअप पड़ी हुई थी तो वो यहाँ पे बूट हो गई है। अभी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब हम दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लगभग सेम वैसे ही है। मेन में कंप्यूटर में क्या लगा है क्या नहीं लगा है, उसके पार्ट्स के सीरियल नंबर की जानकारी वगैरह है यहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी का टैब दिया हुआ है, तो सिक्योरिटी में पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए है। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो इसके बगल वाला टैब है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अलावा कुछ सेटिंग और भी हैं, लेकिन हम मेन टॉपिक पे चलेंगे जो कि है हमारा बूट ऑप्शन। हम बूट ऑप्शन में जाके देखेंगे क्या क्या चीज़ है। इससे पहले वाला जो कंप्यूटर था उसमें आपने ध्यान दिया होगा डायरेक्ट बूट का टैब था, यानी कि बूट की सेटिंग उसमें बाहर ही रखी हुई थी, लेकिन इसमें सेटिंग थोड़ी अंदर है तो बूट ऑप्शन में आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बूट की डिटेल खुल गई है। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है पोस्ट बूट की डिले, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसके बारे में कभी और देख लेंगे।
यहाँ पे CD रोम बूट का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आप CD से कंप्यूटर को बूट करवाने वाला फंक्शन चालू रखना चाहते हैं या बंद। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। नीचे आ गए, हमारा जो काम का ऑप्शन है वो है लेक्सी सपोर्ट का। तो अभी यहाँ पे लेक्सी सपोर्ट एनेबल है। एनेबल का मतलब ये हुआ कि हम अभी लेक्सी के साथ हैं। लेक्सी के साथ मतलब MBR के साथ हैं। अब जैसे कि इसको हम डिसेबल कर देंगे। अब ये हो गया कि हम UEFI के साथ हैं, यानी कि GPT के साथ हो गए। एक बात का ध्यान और दीजिए, जैसे ही हम UEFI के साथ हुए यानी कि लेक्सी सपोर्ट को डिसेबल कर दिया या लेक्सी का साथ छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिल गया है, सिक्योर बूट एनेबल और डिसेबल वाला। ध्यान से देखिए, पहले ये वाला ऑप्शन हाइड था जब लेक्सी ऑन था, तो अभी ये एनेबल है, इसे डिसेबल कर देंगे। डिसेबल तभी करना है जब आप UEFI के साथ जा रहे हैं। अब वापिस से मैं आपको लेक्सी करके दिखाता हूँ। एंटर किया, लेक्सी सपोर्ट इनेबल, यस। अब आप देख सकते हैं सिक्योर बूट का ऑप्शन हाइड हो गया है। जैसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये जंप कर जा रहा है। अब उसके बाद थोड़ा नीचे देखेंगे, यहाँ पे बूट ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर को ये बताना है कि हम किस चीज़ को पहले बूट करना चाहेंगे। अब जैसे कि हमें अपनी पेन ड्राइव को सबसे पहले बूट करवाना है, तो पेन ड्राइव वाले ऑप्शन को ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऊपर करने के लिए F5 और F6 की का इस्तेमाल करना है। अब लगभग हमारी यहाँ पे सब सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इन सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के लिए F10 बटन दबाइए, नीचे लिखा भी हुआ है यस और नो के लिए ऑप्शन आएगा, तो यस पे लाके एंटर करेंगे। और जैसे ही आप एंटर करेंगे कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लगेगा। और जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लगे, यानी कि कंप्यूटर बंद होके दोबारा चालू होने लगे, बूट स्क्रीन में जाने वाली की फटाफट दबाते रहेंगे। तो अब यस पे एंटर किया और बूट स्क्रीन में जाने वाली की फटाफट मैं दबाते जा रहा हूँ। यहाँ पे अब एक बात का ध्यान दीजिए, बूट स्क्रीन आ चुकी है लेकिन मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे दिख नहीं रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जो मेरी बूटेबल पेन ड्राइव थी वो GPT पार्टीशन स्टाइल वाले कंप्यूटर के लिए बूट थी। और वीडियो आप बैक करके देखिए या थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने इस वाले बायोस में जो सेटिंग करी है वो लेक्सी के हिसाब से कर दी है, यानी कि MBR के हिसाब से। ये सब आपको दिखाने के लिए ही था कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो सब बताया आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, स्वागत है आपका। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए कंप्यूटर से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखने के लिए। साथ ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट भी मिलता है, तो सपोर्ट देने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मान के चलो सब्सक्राइब तो एक ही बार होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, डबल सपोर्ट करिए। और आखिरी में बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।